साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। पहली अपडेट दिल्ली से जुड़ी है, जहां पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे दिल्ली वाले। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। लागू हुई आचार संहिता। आप जानते हैं दिल्ली विधानसभा में लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, और वहां पर अब जो चुनाव हैं वो होने जा रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री आप जानते ही थे, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब नए सिरे से फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, और 5 फरवरी को वहां पर वोट डालेंगे दिल्ली वाले। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। लागू हो गई आचार संहिता। सीईसी ने इन मुद्दों पर काफी ज्यादा बातें कही हैं, और दिल्ली में वोटर्सों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा इस बार बढ़ गई है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर क्या कर रही है सरकार। हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर लिए गए फैसले की 27 जनवरी तक जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय की अदालत ने वाराणसी से विवेकानंद जी की अवमानना याचिका पर दिया है। अब तक समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, यह आरोप लगा है। याची ने अवमानना याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने दलील दी है कि 2023 में याची ने समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने समिति गठित कर निर्णय लेने का आदेश दिया था। स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। वित्तीय बोझ को देखते हुए रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी गई है। साथ ही विस्तृत जानकारी देने के लिए मोहलत की मांग की। इस पर कोर्ट ने इजाजत दे दी। तो आप देख सकते हैं शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर के क्या कर रही सरकार। इस पर अब हाईकोर्ट पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो अपनी पाबंदियां है लगा रहा है, और शिक्षा मित्रों का जो अब मानदेय है वो निश्चित तौर पर सरकार को बढ़ाना होगा। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, आश्रम पद्धति के स्कूलों में 1831 पदों पर जल्द भर्ती होगी। प्रदेश के आश्रम पद्धति के स्कूलों में खाली पड़े 1/3 पदों को जल्द भरा जाएगा। सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए अतिशीघ्र अधियाचन तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश भर में आश्रम पद्धति के स्कूलों में स्वीकृत लगभग 4753 पदों में से 1831 पद अभी भी रिक्त हैं। तो इन पदों का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन है वो तैयार करने का जो निर्देश है वो शासन स्तर से अलाउ कर दिया गया है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, 1 माह देरी से होगी सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा की शारीरिक दक्षता परीक्षा लगभग 1 माह विलंब से होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने शारीरिक दक्षता परीक्षा जनवरी के तीसरे सप्ताह में कराने की तैयारी की थी। अब इसे फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च में कराया जाएगा। जल्द ही इस बाबत अभ्यर्थियों को जानकारी दे दी जाएगी। दरअसल भर्ती बोर्ड बीती 26 दिसंबर से शारीरिक मानक परीक्षा एवं दस्तावेजों का जांच करा रहा है। इसमें लगभग 1,74,000 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। बोर्ड द्वारा सभी 75 जिलों को रिजर्व पुलिस लाइन्स में रोजाना करीब 5,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा और दस्तावेजों की जांच करानी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मामला है वो 1 माह देरी से होगा। इसका मेन रीजन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महाकुंभ में जो सिस्टम है, पूरा सरकार का जो मेन फोकस है, जो सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है, वहां पर लगाया गया है, और उसकी वजह से ही अब जो दक्षता परीक्षा है पुलिस विभाग की वो 1 माह विलंब से होगी। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट बेसिक शिक्षा मंत्री से परिषदीय विद्यालयों में सामान्य तबादला प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग की गई है। आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से लगातार तबादले को लेकर के हो या नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए हो, लगातार जो हमारे
समिति के संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो पहुंचते रहते हैं और इस पर आश्वासन दिया गया है कि हम जो है बहुत जल्द तबादले की नीति है उस पर अपना जो काम है वो लागू करेंगे। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट बीपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से सीधा इनकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित 17वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक के आधार पर चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र के तहत पटना हाई कोर्ट जाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार व न्यायाधीश के.बी. विश्वनाथन की पीठ में सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिजीत आनंद ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि बिहार पुलिस में प्रदर्शनकारियों पर किस तरह से लाठीचार्ज किया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी के बार बार होने वाले मुद्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं अब यह एक नियमित बात हो गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया नहीं लाया जा सकता क्योंकि अब तक उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अन्य याचिका दायर नहीं की गई। तो सबसे पहले आपको पटना हाई कोर्ट जाना होगा और उसके बाद वहां से सुप्रीम कोर्ट का सफर आप तय कर सकते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार करते हुए सारी बातें रख दी है। आप जानते हैं बिहार में पेपर लीक को लेकर के मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ, धरना प्रदर्शन चला जहां पर पुलिस की लाठियां भी अभ्यर्थियों ने खाई है और इसको लेकर के अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि पहले आप पटना हाई कोर्ट में जाइए और उसके बाद प्रोसीज के तहत अगर वहां पर सुनवाई नहीं आपको सही लग रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। डियर, ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली सटीक और ऑथेंटिक अपडेट लगातार मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।